नमस्कार। नीरज एस्ट्रो चैनल पे नीरज परिवार और संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ कि ये पंचांग की जो श्रृंखला है वो हम लोगों को पंचांग समझने में मदद कर रही होगी। आप लोगों को पंचांग मेरे बताने का पैटर्न समझ में आए कि नहीं, ये मैं कमेंट्स में लिख के बताइए, क्योंकि पंचांग का वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत सालों तक जब मैं पढ़ा हूँ ज्योतिष और अभी भी पढ़ रहा हूँ, तो मुझे सबसे ज्यादा जीवन में, जैसे आलू होता है ना, वो हर सब्जी में मिल जाता है। नमक की जरूरत हर एक सब्जी में होती है। जो भी मीठा बने उसमें चीनी चाहिए होती है। ऐसे ही पंचांग है। जीवन में कोई पहलू ही नहीं है ऐसा ज्योतिष का या हमारे जीवन शैली का जो पंचांग गवर्न न करता हो। अभी तो मैं सिर्फ आदत डाल रहा हूँ आपकी। जब मैं तिथि बताता हूँ तो क्या बताता हूँ, आप लोग कहीं एक डायरी मेंटेन करिए और नोट्स भी लिखिए। जब मैं तिथि बताता हूँ तो दर्घ राशियां बताता हूँ। तिथि के दो स्वामी बताता हूँ। जैसे पहला जो एक स्वामी बताता हूँ जिसके अनुसार जैसा फल देती क्वालिटी, और एक स्वामी बताता हूँ जो भाव भावेश के हिसाब से काम करती है, विच इज क्वांटिटी। फिर मैं वार बताता हूँ। वार का स्वामी होता है। वार का स्वामी आप देखिए अभी कुंडली में कहाँ पे है और गोचर में कहाँ पे है। वार का स्वामी जिस राशि में है उस राशि का स्वामी उसका गवर्निंग प्लैनेट हो जाता है। वार का स्वामी अच्छे भाव में है तो आपकी डिजायर्स अच्छे से फुलफिल होंगी। वार का स्वामी 3, 6, 8, 12 में है तो मेहनत करनी पड़ेगी आपको। नक्षत्र बताता हूँ। नक्षत्र बताते ही सबसे पहले क्या बताता हूँ आपको कि सरतोभद्र के अनुसार कौन सा और नक्षत्र जागृत होते हैं। जैसे कृतिका से अश्लेषा तक ईस्ट, माघा से विशाखा तक साउथ, अनुराधा से श्रवण तक ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताए थे ये नक्षत्र जागृत होते हैं। कृतिका से अश्लेषा तक ईस्ट होता है। मघा से ये आपका विशाखा तक ये साउथ होता है। अनुराधा से श्रवण तक ये वेस्ट होता है। और भरणी से धनिष्ठा तक ये नॉर्थ होता है। तो जब एक डायरेक्शन का कोई प्लैनेट एक्टिवेट होता है, कोई नक्षत्र एक्टिवेट होता है, तो बाकी डायरेक्शन के भी नक्षत्र में जो प्लैनेट्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। तो ऐसे मैं नक्षत्र बताता हूँ। योग में क्या बताता हूँ? योग में बताता हूँ मैं कि उस योग का स्वामी कौन सा ग्रह है और नक्षत्र कौन सा है, किस नक्षत्र में लग रहा है। करण का डायरेक्ट डायरेक्ट स्वामी होता है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि जब तिथि जो है वो तिथि श्री मापनोती, नक्षत्रा धरते पापम, वारात आयुष्यवर्धनम, योगात नोग निवारणम, करणात कार्य सिद्धिश्च। तिथि जो होती है वो क्या है ये बताती है। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, वार बताता है। क्यों मिलेगा वो नक्षत्र बताता है। योग आकाशीय कृपा है। करण इज एक्चुअली, करण और नक्षत्र इंटर रिलेटेड है और तिथि और योग इंटर रिलेटेड है। जब हम लोग डीप नक्षत्र पढ़ेंगे, डीप पंचांग, तब मैं आपको बताऊंगा तिथि और योग कैसे कैसे एक एक हाउस में देखा जाता है। तो आप अगर इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आप लोग मेरे को बड़ी कृपा करेंगे कि मुझे वही बात बार बार नहीं बतानी पड़ेगी। तब मैं आगे के स्टेप्स में जाना शुरू करूंगा। जैसे मैं अब घात नहीं बताता, घात आप लोग को जोड़ना आता होगा। लगता नहीं बताता, लगता भी आपने जोड़ना सीख लिया होगा। बाधक महाबाधा नहीं बताता, क्योंकि बाधक महाबाधा आपने जोड़ना सीख लिया होगा। इस तरीके से आप जरा सा सीखते चलिए आगे स्टेप में, ताकि मैं भी आपको अगले अगले स्टेप पे लेता चला जाऊं। अगर मैं बार बार क्लास 1 के स्टूडेंट की तरह वही बात बार बार बताऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस तो होगी, आपको मजा तो जरूर आएगा, मगर आपका मूवमेंट आप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा पाएंगे, है ना। जैसे तिथि क्या बताया था, तिथि हमारी आंखें हैं, आईज, है ना। तिथि हमको, जब आंखें एक्टिवेट होती हैं तो क्या एक्टिवेट होता है? सबसे पहले पैर एक्टिवेट होता है। इससे क्या समझ में आता है आपको कि अगर तिथि खराब है, आपके पैरों में कुछ प्रॉब्लम है,
इसका मतलब आपकी तिथि में प्रॉब्लम है। इसका ये भी मतलब है कि अगर आपके पैरों में प्रॉब्लम हो रही है तो तिथि आपको फल देना शुरू कर देगी, शुभ या अशुभ। वार कान बताते हैं। कान हमारी ज्ञानेंद्रिय है, नॉलेज, और उसकी कर्म इंद्रिय क्या है? हाथ है। अगर वार स्वामी खराब है तो आपके हाथों में प्रॉब्लम है। नक्षत्र स्वामी खराब है। नक्षत्र कैसे देखे जाते हैं? नक्षत्र अच्छे हैं कि खराब हैं? देव दानव मनुष्य जो बताए थे मैंने, अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा। आप पिछले पंचांग के वीडियो में जाइए, नोट्स बनाइए, उस नोट्स को रेफर करिए, क्योंकि स्पून फीडिंग करते करते फिर मेरा भी टाइम वेस्ट होगा, आपका भी टाइम वेस्ट होगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसमें बार बार वेस्ट करूं उसी बात के लिए। आई वॉन्ट कि मैं अपनी लाइफ में भी आगे आगे स्टेप पे जाता जाऊं और हमारे साथ के लोग भी आगे आगे जाते जाएं। जिनको नहीं समझ में आता है उनका धीरे धीरे छूट जाएगा, जिनको समझ में आता है वो आगे स्टेप्स में जाते जाएंगे और इन वीडियोस का प्रचार करते जाएंगे। व्यूअरशिप ज्यादा बढ़े ना बढ़े मुझे इस बात का कोई है भी नहीं कंसर्न। हाँ, दुख जरूर होता है कि पंचांग हमारे जीवन से लोप हो गया। तो कोई भी प्लेनेट जब ट्रांजिट करता है, आज मैं आपके फॉर्मूले में बात कर रहा हूं आपसे, ट्रांजिट करता है, जिस वार को ट्रांजिट करेगा उस वार का स्वामी उसके डिजायर्स को कंट्रोल करेगा। इसके भी डीपर एस्पेक्ट्स हैं जो कि बाद में बताऊंगा जब आपकी प्रैक्टिस होनी शुरू हो जाएगी। जिस होरा में उसका ट्रांजिशन हो रहा है, टाइम देख लीजिए आप, वो ये बताएगा कि उस प्लेनेट के मन में क्या है, क्या मन लेके चल रहा है। मंगल शिफ्ट हो रहा है अगर चंद्रमा की होरा में, तो मंगल के मन में चंचलता है। अगर मंगल शिफ्ट हो रहे हैं शुक्र की होरा में, तो मंगल के चित्त में, साइकी में सेक्सुअलिटी है, रिश्ते है, रिलेशनशिप है, बिजनेस करना है। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये देखना चाहिए। जो मेन थ्योरीज हमने बताई जिसका आपको नोट्स बना लेना चाहिए, घात, लत्ता, बाधा, महाबाधा और वेद। वेद के लिए मैंने आपको बताया था कि मैं हर एक प्लैनेट का हर रोज का वेद बताता हूं। वेद क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन। एक प्लैनेट को किस नक्षत्र में बैठे प्लैनेट से वेद लग रहा है। देखिए, आने वाले टाइम में अभी बड़े इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। प्लैनेटरी मूवमेंट ऐसे होने वाले हैं कि हमेशा की भांति किसी को फायदा किसी को नुकसान, है ना। गुरु का शिफ्ट होगा 18 अक्टूबर को, शनिवार को शिफ्ट करेंगे सूर्य की होरा में। इसका मतलब क्या हुआ? ये बेसिक इनिशियल समझने के लिए, इसके डीपर एस्पेक्ट्स हैं, मगर आपको बेसिक समझने के लिए समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि गुरु की साइकी में सूर्य है, मतलब मान लीजिए हम गुरु हैं या आप गुरु हैं, तो आपकी साइकी में सन है। इसका मतलब क्या हुआ? सन इज व्हाट? हॉट। सन इज सेपरेटिव। जा रहे हैं जल तत्व राशि में, इसका मतलब है उच्च के, पर साइकी इज नॉट कंफर्टेबल। साइकी में सेपरेशन है, साइकी में आइडियलिज्म है। अब जा रहे किसकी राशि में? चंद्रमा की राशि में, जहां उच्च के हो जाएंगे। उच्च के नीच के कॉन्सेप्ट से थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश करिए जीवन में, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजिंग होता है। जीवन में बहुत तरीके के आपको ये कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उच्च का प्लैनेट और नीच का प्लैनेट। जब आपको समझना हो तो सिर्फ एक लाइन में समझिए, उच्च का प्लैनेट इज मेनी अपॉर्चुनिटीज, लॉस ऑफ, और नीच का प्लैनेट इज लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। मगर जिस राशि में नीच के है उनका स्वामी अच्छा है, तो लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट फाइनली यू आर हैप्पी एंड यू गेन। उच्च के प्लैनेट का राशि लॉर्ड अगर नीच का है, उच्च का है, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बट उस प्लैनेट की राशि नाथ की, डिस्पोजिटर की अगर डिग्निटी अच्छी नहीं है, वो नीचस्थ है, क्रूर दृष्ट है, क्रूर भाव में है, तो इन स्पाइट ऑफ हैविंग लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज यू लूज, इट इज बैड। तो 2+2 4 ज्योतिष में कोई नहीं है, कुछ नहीं होगा। हर चीज का एक अच्छा एस्पेक्ट होता है, एक खराब एस्पेक्ट होता है। तो मैं फिर आज का वीडियो शुरू करता हूं। आप कोशिश करिए, आप मुझे खुद कमेंट में, जितने भी हमारे लोग देखते हैं व्यूज 700 800 400 500, ये सब लोग लिखिए। मैं खुशी की बात होगी कि सर अब आप दग्ध न बताया करिए, बाधा महाबाधा न बताइए,
वेद ना बताइए, लगता ना बताइए, खात ना बताइए और सर्वतोभद्र ना बताइए, तो मेरा टाइम बचेगा तो मैं इसके नेक्स्ट लेवल पे आऊंगा। मगर लिखे सब लोग, ये मेरी मंशा है। लेकिन महीने की भी बड़ी महानता है। अभी हम लोग का ये अश्विन महीना चल रहा है, तो अश्विन महीने में वृश्चिक राशि शून्य है और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र तक शून्य है। तो मतलब क्या हुआ कि वृश्चिक राशि जहां जहां कुंडली में है आपके इस समय हाईली पोटेंट है। नक्षत्र कौन सा? पूर्वा भाद्रपद। पूर्वा भाद्रपद कुंडली में आपके बहुत पोटेंट है। अब देखिए पूर्वा भाद्रपद में कोई प्लैनेट है कि नहीं। पूर्वा भाद्रपद में नहीं है, तो पूर्वा भाद्रपद जब एक्टिवेट होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार जो जो नक्षत्र एक्टिवेट होते हैं, देखिए उनमें कुछ है कि नहीं। वृश्चिक राशि 6-8-12 में है तो संघर्ष बड़ा महीना है। केंद्र में है तो इजीली चीजें मिल जाएंगी। त्रिकोण में है तो अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेंगी। इस प्रकार से गणना की जाती है नक्षत्रों में। तो मैं आप बताता हूं एक आज का तिथि श्री मापनोती तिथि। अब मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बताता हूं चलिए आपको। आज तिथि अष्टमी, ठीक है। नक्षत्र पुनर्वसु, वार मंगलवार। क्या समझ में आया? What we will get is Ashtami. How we will get is Mars. And why we will get is पुनर्वसु। इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? आकाशीय कृपा योग, योग इज सिद्ध योग। सिद्ध योग उत्तराषाढ़ा में पड़ता है। सिद्ध योग के स्वामी केतु होते हैं। ये हर एक आप, आई विल बी वेरी हैप्पी अगर आप इस तरीके से अपना पंचांग बना लें महीने का। हर रोज का बना लीजिए 1 तारीख से 30 तारीख तक, या मैं तो कहूंगा संक्रांति से संक्रांति का बनाइए, वैदिक परंपरा को फॉलो करते हुए। मैंने आपको बताया कि हर प्लैनेट जितनी डिग्री का होता है वो तिथि मान लीजिए, जिस डिग्री का है वो डेट मान लीजिए, और आप देखिए कितने सटीक रिजल्ट मिलते हैं आपको। लाइक इस प्रकार से माय डियर फ्रेंड्स, नोबडी इन द ग्लोब विल गाइड यू हाउ टू रीड पंचांग, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको सिर्फ सीखना है, सीख के ही मेरे ऊपर आप एहसान कर दीजिएगा, यही मान लीजिए आपका बड़ा एहसान मानूंगा कि आपने सीख लिया। एक्सपेक्टेशन धीरे धीरे कलयुग में क्या होता है कि कलयुग में आदमी की आयु कम होती जाएगी, दिमाग छोटा होता जाएगा, है ना, हाइट कम होती जाएगी, परिवार छोटे होते जाएंगे। चारों युगों का मैंने एक बार बताया था कैसे कैसे क्लासिफिकेशन हुआ था। सतयुग में ऋषि मुनि थे, ऑल इज गुड, नो देवता नो राक्षस, सब ऋषि मुनि। त्रेता में राम रावण अलग अलग, आप उधर रहो भैया, आप उधर रहो, देवता राक्षस अलग अलग। द्वापर में एक ही घर में आ गए देवता और राक्षस, कौरव पांडव। कलयुग में घर में आने के बाद एक ही इंसान के अंदर आ गए, सभी के अंदर देवता और राक्षस दोनों है। तो देवता और राक्षस का सेपरेशन कैसे होगा? वो ऐसे होगा कि जो देवता है वो अष्टमी तिथि में राहु की साधना करेंगे। अष्टमी तिथि के स्वामी राहु होते हैं, तो वो देवी सरस्वती की साधना करेंगे। मंगल है, इस मंगल के अनुसार फल देती है। जया तिथि है तो पराक्रम करेंगे, झगड़ा झंझट बचाएंगे। राक्षस क्या करेंगे? अष्टमी तिथि का दिन चोरी करेंगे, धोखा देंगे, राहु है। और क्या फल देंगे अष्टमी तिथि के स्वामी? अष्टमी जया तिथि है, मंगल के अनुसार फल देती है ना। और राहु स्वामी है इसके, तो धोखा देंगे। और मंगल की तरफ फल देती है तो हर छोटी छोटी बातें झगड़ा करेंगे, झंझट करेंगे, बवाल करेंगे, कलह करेंगे, मारपीट करेंगे, दंगा करेंगे, इत्यादि इत्यादि। तो कहने का मतलब यह है कि जब तिथियां इस प्रकार से फल देने लगती हैं कलयुग में, तो ऐसे फल देंगी। पुनर्वसु नक्षत्र क्या है? देवता कैसे फल देंगे? अगर आपको देवता समान बनना है तो किसी भी अपॉर्चुनिटी को बार बार करने की कोशिश करेंगे फॉर गुड कॉज। पुनर्वसु का स्वामी कौन है? कैट। कैट क्या है? अंधेरे में रहती है। राक्षसाई का आदमी क्या होगा? छुप के वार करेगा। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने बताया था, अधोमुखी, ऊर्ध्वमुखी और त्रयंगमुखी। बस इतना सा आप और याद कर लीजिए। और हर नक्षत्र में कितने स्टार हैं, आप समझ लीजिए कि आप जीवन के बड़े बड़े रहस्य खोल लेंगे सिर्फ इतनी सी बात में।
चलिए तो शुरू करते हैं। तिथि से श्री मापनोती तिथि है अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि में मिथुन और कन्या राशि रद्द हो जाती है। अब आप देखिए मिथुन और कन्या में कोई वक्री प्लैनेट आपकी कुंडली में है क्या? अगर नहीं है तो दिन में आज आपको श्री प्राप्त करने में मुश्किल होगी, डिजायर्ड रिजल्ट प्राप्त करने में मुश्किल होगी। वक्री है तो आसानी से कार्य प्राप्त हो जाएंगे। अष्टमी तिथि क्या कहती है? जया तिथि है, विजय का एहसास दिलाती है। मंगल गोचर में तो तुला में है, आपकी कुंडली में कैसे है ये पता नहीं, ये आप देख लीजिए। अगर गोचर में तुला में है, तुला में मंगल काल पुरुष के अनुसार से दिग्बलहीन हो जाते हैं और तुला शत्रु राशि भी है। अर्थात क्या हुआ, आपको मंगल तिथि का अच्छा फल प्राप्त करने के लिए फीमेल्स के साथ अच्छा बिहेवियर करना पड़ेगा, तो आपको श्री प्राप्त होगी। वारात आयुष्य वर्धनम, वार से आयु का निर्माण होता है। डिजायर क्या मिलेगा आपको? क्या मिलेगा आपको? वार क्या है? मंगलवार है, अगेन मंगल। इफ यू आर गुड, मंगल तुला राशि में है, तुला मतलब बिजनेस, भीड़ भाड़, संबंध, वायु तत्व है, वायु मतलब कम्युनिकेशन, फीमेल्स के साथ कम्युनिकेशन अच्छा रखेंगे, कॉन्जेनियल रखेंगे, तो आपको जहां जहां पे मंगल की राशियां हैं, मतलब वृश्चिक और मेष या मंगल बैठे हैं, उनका अच्छा फल मिलेगा। इजिली मिल जाएंगी चीजें। कैसे मिलेगा? वारिस कैसे मिलेगा? इजिली मिल जाएंगी चीजें, नहीं तो दिक्कत हो। क्यों मिलेगा? नक्षत्रार्थ हरते पापम, नक्षत्र है पुनर्वसु। जब पुनर्वसु जागृत होता है तो सर्वतोभद्र के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व भाद्रपद और मूल जागृत होता है। इनमें कोई प्लेनेट अभी देख लीजिए है कि नहीं है। अगर है तो उसका भी फल मिलेगा। पुनर्वसु में क्या है? कैट हैज 9 लाइव्स, जानवर है कैट। हर जानवर का, हर नक्षत्र का जानवर जरूर लिख लीजिए, ये आपको अमेजिंग रिजल्ट देगा। तो नक्षत्र जानना है तो क्या क्या जानना है? कितने स्टार्स हैं, अधोमुखी ऊर्ध्वमुखी, सर्वतोभद्र के अनुसार क्या जागृत होता है, तत्व जान लीजिए। क्या तत्व मैं आगे समझा दूंगा, कोई बात नहीं, ठीक है। और वो नक्षत्र ह्यूमन है कि देवता है कि राक्षस, बस इतनी सी चीजें जानिए तो आपको रीजन मालूम चल जाएगा। आज पुनर्वसु है तो रिपीटेटिव एक्शंस, कोई पुराना कार्य ना हुआ हो तो फिर हो जाएगा। आज कोई कार्य करेंगे, सफलता ना मिले तो चिंता ना करिए, आगे सफलता मिलेगी। पुनर्वसु नक्षत्र। योगात रोग निवारणम, योग है सिद्ध योग। सिद्ध योग उत्तराषाढ़ा में पड़ता है, स्वामी केतु है। जहां भी केतु आ जाए, अच्छा चलिए मैं बताता हूँ। केतु इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट इन द हॉरोस्कोप। केतु इज मोस्ट पावरफुल राइज। केतु हैज पावर टू डिसॉल्व सन। एंड केतु है क्या बेसिकली? राहु सिर है, केतु धड़ है, केतु का सिर नहीं होता, राहु का धड़ पेट नहीं होता, इत्यादि इत्यादि, सिर सिर होता है। आप ये समझिए कि राहु है बड़ा और केतु है छोटा। राहु किसी भी चीज के साथ होगा उसको बड़ा कर देगा, केतु किसी भी चीज के साथ होगा तो उसको छोटा कर देगा। है दोनों ही राक्षस, है तो एक ही बॉडी, काट के विष्णु जी ने काटा था तो 2 बॉडी बनी थी। तो राहु डिजायर अतृप्त रखेगा और इच्छाएं बढ़ती चली जाएंगी। उस प्रकार का आदमी, जैसे देखिए कि जैसे आजकल के लोग मेरे ख्याल में राहु हैं, उनका मन ही नहीं शाह, राक्षस है एकदम। दोनों बाहर खाना खाते हैं और राक्षस हैं। आज पानी पूरी खाएंगे बाहर, आज मोमोज खाएंगे, आज समोसा खाएंगे, आज कटलेट खाएंगे, आज चिकन करी खाएंगे, आज निहारी खाएंगे, आज फलाने बल्ले का बिरयानी खाएंगे तो दल्ले का ये खाएंगे, तो कीमा का मीठा खाएंगे तो मीठा का चीटा खाएंगे। समझ रहे हैं? वो राक्षस है, उनकी हवस ही खत्म हो रही है। उनको राहु समझिए, उनके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, झटके से उनको खराब हो ही जाएगा जीवन में। जो जो लोग बाहर खाने खाने की हवस ही नहीं खत्म हुई। केतु कौन है? जो आपके पास चीजें हैं, संसाधनों को बहुत नियमित यूज कर रहे हैं, इसीलिए केतु को शुभ माना जाता है। और इंटेंशन जिसके अच्छे, राहु अच्छे हैं कि नहीं कुंडली में कैसे जानेंगे? अगर आप धोखा दे रहे हैं बहुत ज्यादा लोगों को तो आपका राहु खराब है। आपके साथ धोखा हो रहा है बहुत तो राहु खराब है। केतु क्या है? जो आदमी केतु के साथ जैसे शुक्र है तो वो छोटे बिस्तर पे सोता है, राहु के साथ शुक्र है तो क्या बड़े बिस्तर पे सोता है। केतु के साथ बुध है तो क्या है? वो बोलने में बड़ा सोच समझ के संकोच करता है। राहु के साथ बुध है तो क्या बिना सोचे समझे बहुत बोलने लग जाएगा। यही प्रभाव उनकी राशियों में बैठे प्लैनेट को भी मानिए आप। जिसके नाखून में बड़ी प्रॉब्लम है, नाखून झड़ते हैं, केतु का इशू है। अगर नाखून आपके नॉर्मल केस में बढ़ रहे हैं और आप काट दे रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, केतु अच्छे हैं। और नाखून में प्रॉब्लम आ रही है, बार बार झड़ रहे हैं, दिक्कत आ रही है, तो केतु प्रॉब्लम है। क्या करिए? कुत्ते की सेवा करिए।
किसी की सेवा करिए ना करिए, इंटेंशन क्लीन कर लीजिए, केतु इज हैप्पी। छोटी छोटी बात पे जो लोग झगड़ा करते हैं उनके केतु खराब होते हैं। क्यों? क्योंकि कुजवत केतु, शनिवत राहु। शनि कुंडली में क्या है? फियर। वो फियर ऑपरेट कैसे होता है? जहां पर राहु है। मंगल क्या है? वॉर। वो वॉर ऑपरेट कैसे होती है? जहां केतु है। केतु अच्छे हैं, यू ऑपरेट योर वॉर वेरी वाइजली। केतु खराब है, यू ऑपरेट योर वॉर वेरी बैडली। ठीक है? पीछे में आपके, आप सबको इसी को मालूम होता है कि पीछे में उनकी तारीफ होती है कि बुराई होती है। एकदम आपको ब्रह्मास्त्र बता रहा हूं, जिसकी पीछे में लोग बुराई करते हैं उसके केतु खराब है, जिसकी के पीछे में लोग तारीफ करते हैं उसके केतु उसी अनुपात में अच्छे मानते चले जाएंगे। आज मैंने सोचा था आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने के लिए सूर्य के ट्रांजिट से, मगर चलिए कल बता दूंगा क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। तो सिद्ध योग हो गया, योग के स्वामी केतु हैं। इंटेंशन अच्छे कर लीजिए, नाखून अच्छे से साफ करा लीजिए, आज कुत्ते की सेवा कर लीजिए, आकाशीय कृपा प्राप्त होगी। उत्तराषाढ़ा में, उत्तराषाढ़ा इज व्हाट? सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य, बीच पितामह। इसका आगे मतलब समझ गए किस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन होगा। ठीक है ना? कर्णाकार सिद्धिश्य, कर्ण है कौलव। देखिए कर्ण बेसिकली क्या है? कर्ण है आकाश तत्व, और यथा अन्न तथा मन, आपके भोजन का कर्ण पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। कर्म बेसिकली आपकी स्किन को बहुत तेजी से गवर्न करता है। जो लोग अच्छे कर्म करते हैं उनकी स्किन अच्छी होती है। कई लोग मरने के बाद जब मरते हैं उनको धूप आग लगाई जाती है तो बहुत आसानी से जल जाते हैं, उनके बड़े अच्छे कर्म होते हैं। कई लोग होते हैं अग्नि ने आप जलाते रहिए, जलती नहीं बॉडी। आप समझ लीजिए आगे। इससे बड़ी सेंसिटिव बातें हैं, ऋषि मुनियों ने सब बता रखी हैं। समझने के लिए दिल बड़ा होना चाहिए, दिल मजबूत होना चाहिए, बातों को समझने की कोशिश करिए और उत्तम ज्ञान की ओर आगे बढ़िए। जानिए पुनर्वसु नक्षत्र का वेद कहाँ लगता है? उत्तराषाढ़ा से। अभी उत्तराषाढ़ा कहाँ आया था? पंचांग के तत्वों में आप लिखेंगे चार्ट पे तो समझ में आएगा। उत्तराषाढ़ा कहाँ आया था? उत्तराषाढ़ा योग में आया था। इसका मतलब आज के नक्षत्र का वेद है योग में। इसका मतलब नक्षत्र इज योर इंटेलिजेंस। वाई? आपके इंटेलिजेंस में सेलिबेसी इज क्रिएटिंग, मतलब आपका व्यभिचार में क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन, देयर बाई आकाशीय कृपा ब्लॉक हो जाएगी। अब इसका मतलब समझ चुका हूं मैं क्या बोलना चाहता हूं। हर रोज के पंचांग में आप देखिए, ये याद रखिएगा, मास शून्य राशि कौन सी है, मास शून्य नक्षत्र कौन सा है, क्या वो राशि या कोई नक्षत्र। जैसे अब कल के बाद नवमी आएंगी, कल नवमी होगी, उसमें सिंह और वृश्चिक दग्ध हो जाएगी, जल जाएगी। तो सिंह और वृश्चिक से क्या समझ में आया आपको? वृश्चिक कॉमन है, मास शून्य महीना भी है। इस प्रकार से आप पंचांग का वीडियो जब मेरा सुनिए तो कागज पे लिखिए, एक डायरी बना लीजिए, हर रोज लिखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, उसके नोट्स बनाइए। 5 अंगों में हर रोज में क्या सिमिलैरिटी है, उस ग्रह को पकड़िए, अपनी कुंडली से उसको रिलेट करिए, और इतनी सी पढ़ाई जो 10-15 मिनट आप रोज कर लेंगे, आप पंचांग के मास्टर हो जाएंगे। धीरे धीरे ईश्वर आपको सूर्य और चंद्र इसकी और अंदर गति में ले जाएंगे। We will dive deep into the पंचांग। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ हो। घर से बाहर निकलने से पहले गोल्ड का ड्रिंक करिए।